अल्लाह वाला ही होता है। साबिर पाक में ना एक शख्स गया, रहता रहा। उसका काम ये था, अपना कुर्ता उतारता था और उसी कुर्ते से सफाई करने डट जाता था कुर्ते से। किसी ने ठोकर मारी, किसी ने पाँव मारा, किसी ने कुछ। सब बोले यार ये पागल है, ऐसे रहता। हमारे यहाँ पागलों की हंसी मजाक ज्यादा बनाई जाती है। किसी ने कह दिया पागल नहीं, मेरा मामू है, मामू। पागल आज तो कल तो पुलिस वालों को लोग मामू बोलते हैं, है नहीं? पहले पागलों को मामू बोलते थे। कोई बोला कि हाँ, कोई बोला कि चबन्नी हटो हुई है, कोई बोला अठन्नी हटो हुई है, कोई बोला इसके जो है स्क्रू ढील है, कोई बोला पेच ढील है। अपने अपने जिधर को भी जाए मामू मामू, बेचारे को मजाक करते करते परेशान कर दिया। एक दिन मामू 3-4 रातें जगने के बाद साबिर पाक की गली में पड़ा हुआ था बेचारा, ऐसे नंगा, मतलब कुर्ता नहीं था, उसी कुर्ते से सफाई करते करते लेट गया। आहा, एक दिन साबिर पाक को प्यार आ गया। सुभान अल्लाह बोलो। जैसे ही प्यार आया ना साबिर पाक को, तो साबिर पाक ने प्यार भरी नजर जब डाली है ना, अल्लाह एक ही नजर में वली बना दिया, एक ही नजर में। अब मामू तो काम के मामू हो गए, मगर किसी को पता थोड़ी। ख्वाब आया, ओ मेरे गुलाम, एक गांव है कलियर की तरफ, उसमें वो लोग रहते थे जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते हैं। समझ गए कौन लोग? वो ही वाले। तो वो रहते थे, बोले वहां जाओ और उन लोगों के दरमियान हमारी अजमत का सिक्का जमाओ। मामू चले गए वहां, तो वैसे ही वलियों को, अल्लाह वालों को नहीं माना जाता था। सब बोले पागल आ गया मामू, वहां गया पागल आ गया। पूरा गांव मामू मामू कहने लगा। मामू ने एक तरफ घूरे में तंबू गाड़ लिया, एक डंडा गाड़ के इधर आधर गाड़ के झुपड़िया डाल ली। अब मामू को कोई खाना भी ना दे। मामू बोले साबिर पाक से भूखा मरवा दिया ना, अच्छा खासा वहीं रहता था तो कोई ना कोई दे जाता था। यहाँ तो पूरा गांव ही बदतमीज है, कोई देखते ही नहीं। एक दिन मामू को चाय की जब लगी तो मामू बोले ला, किसी के घर दूध लेने जा रहा हूं। मामू ने गिलास लिया, एक औरत का दरवाजा खटखटाया। वो औरत भी उसी की थी जिसके पैजामे ऊंचे थे। वो आई निकल के, और जैसे ही नहीं बोले क्या बात है मामू, तो मामू तो तेई मुंह के। मामू बोले बात क्या है, एक गिलास तू दूध दे दे, तेरी भैंस ने दूध दिया, एक गिलास दूध दे दे। तो औरतें झूठ बोलने में समझे PhD के हुई हूं। तो कहा एक गिलास दूध दे दे। इनका मुंह थोड़ी है बोलने में, मिक्सर मशीन है। एक गिलास दूध दे दे। तो बोली मामू क्या बताऊं, आज तो भैंस खड़ी नहीं हुई है और अभी चूल्हे पे बाल्टी रख के आई थी दूध की। बोले भैंस खड़ी नहीं हुई है। मामू ने आंखों को बंद किया, बोले ये बता चूल्हे पे क्या रखा है। वो समझी ओ मामू को किसी ने बता दिया। बोली देखिए मामू, ये देख के आई और बाल्टी उठा के कुटिया में रखी। बोली मामू देखियो इधर आओ। मामू आ गए अंदर। बोली देखियो यहाँ तो कुछ भी नहीं, तुम्हें किसी ने बहका दिया, ये चूल्हे में कुछ भी नहीं है। मगर मामू ने फिर आंखों को बंद किया, बोले कुटिया में क्या रखा है। पहुंच गया मामू कुटिया तक। दिल में सोच रही है मामू है डकैत, पीछे लेके पड़ गया। अल्लाह अल्लाह बोली मामू कुटिया में तो पानी की बाल्टी है। झूठ बोल गई। बोले पानी की बाल्टी है। तो मामू बोले अच्छा चल पानी ही होगा। मामू बोले चल पानी होगा। तो बोले चल जान तो छुड़ी। बोले चल पानी ही होगा। अल्लाह अल्लाह जब मामला आगे बढ़ा, मामू चला तो दरवाजे को नहीं चला, भैंस की तरफ चला। मामू का पावर देखियो। हाँ, भैंस की तरफ चला। वो औरत तैयार हो गई। अगर मामू ने भैंस खोल ली तो पकड़ लूंगी, मगर मामू को भैंस की कोई जरूरत नहीं। मामू भैंस के पास गया, भैंस का कान पकड़ा और पकड़ने के बाद भैंस
बोल लिया मामू साबिर पाक के यहाँ से आया हूँ, इसने मुझे दूध नहीं दिया, तू भी इसे दूध मत देना जब तक मामू ना कहे। अल्लाह वालों की हुकूमत देखो, सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए ये बातें सुना रहा हूं क्योंकि गरीब नवाज का मौजू लिखा हुआ सुन रही है, मामू बोल रहे हो दूध मत देना, और ये कह के चले गए। वो औरत चलो होगा पागल, यूं शाम को जब दूध दूने बैठे ना तो आगे जो चारा होता है कुट्टी वगैरह, शौहर तो उस पे आटा उटा छिड़क के बैठी गए और वो पानी लगा के थन पकड़ के दूधने वाली थी, जैसे ही थन पे हाथ लगाया और भैंस ने मारी ये लात तो तोड़ दिया गट्टा, ले ले अब दूध, समझे, और मत दे मामू को, समझे। अब जो था यहां से गट्टा टूट गया, ये तो चीखने लगी तो शौहर बोला तेरा नाखून लग गया होगा, भैंस तो बड़ी अच्छी है। खड़ी रही, बोली जी नाखून टूट गया, तो बोले चुप, तो बोले तुम दूलो। जैसे ये बैठे और इस भैंस ने मारी है लात तो ये भी चारों खाने चित्त। अब तो बड़ा परेशान, तो बोले ये बताओ घर में आया कौन था, नजर लग गई है। बाज औरत की नजर भी बंदूक से ज्यादा तेज है, ये बता रहे हूं। नजर लग गई है, नजर लग गई है मामू, नजर लग गई है। कौन आया था? वो कहने लगी कोई नहीं आया था। हाँ मामू आए थे। मामू का क्या कह रहे थे? का कान पकड़ के कुछ कह गए, पता नहीं क्या कह गए। ओ समझ गए, मामू की नजर लग गई। बड़े बड़े जंतर मंतर तंत्र वालों को लाया गया, किसी ने पढ़ के फूंका दूध नहीं दिया, जादूगरों को लाया गया, किसी ने चौकी मारी, किसी ने जादू मारा, किसी ने सिफली अमल मारा, सारे के सारे लोगों ने मारा, मगर भैंस ने दूध नहीं दिया। अब जब भैंस ने दूध नहीं दिया तो एक पंडित रहता था उधर, पंडित, वो उसका रिकॉर्ड ये था कोई सा भी जादू हो मैं काट दूंगा। उस पंडित को लाया, गांव में बात उड़ गई। पंडित बोला चलो। पंडित ने भी रेता उठाया, पड़ी चौकी या जो भी पड़ा, मारा तो भैंस का दूध दे रही है। मामू ने कह दिया ना, एक तरफ पंडित एक तरफ मामू, साबिर पाक के टुकड़े खाने वाला। तो साबिर पाक का क्या आलम होगा, गरीब नवाज का आलम क्या होगा, जरा अंदाजा लगाना। अल्लाह अल्लाह, उसने जादू पड़ा, फूंका, लेकिन नहीं उतरा। वो पंडित समझ गया अगर कोई जादूगर जादू करके जाता तो उसका जादू मैं काट देता। घर वालों से कहा तुम पागल हो, पागल, वो पागल नहीं है, वो जादूगर नहीं है जिसको तुम मामू कह रहे हो। मुझे ले चलो, वो जरूर कोई ना कोई अल्लाह का वली है। जैसे ही पहुंचे मामू की झुपड़िया में तो मामू हंस के बोले आ गए जन्नती। तो सब लोग बोले इतना बड़ा तिलक नहीं दिख रहा तुम्हें, मामू हट गई है क्या, इतना बड़ा तिलक नहीं दिख रहा, तुम कह रहे हो जन्नती। लेकिन बाबा जानता था। कहा बाबा कौन सा जादू पड़ा? बोले जादू से हमें कोई वास्ता नहीं, हम जादू वाले नहीं। उसने जब अपने पंडित ने अपना जादू चलाया, पढ़ के बाबा पे मारा, उन्होंने कहा या गरीब नवाज़ल मदद, ऐसे करके हाथ फेरा, उसका पूरे का पूरा जादू चढ़ गया। वो घंटों जादू चलाता रहा मगर इस अल्लाह वाले पे कुछ नहीं हुआ। अब इस अल्लाह वाले को जलाल आ जाता है। इन्होंने अपने बटन फाड़ लिए और ऊपर को मुंह किया, हाथ करके सीने पे मारा, बोले या गरीब नवाज़ल मदद, या गरीब नवाज़ल मदद। 3 मर्तबा कह पाए थे, वो पंडित कदमों पे आकर के गिर गया। कहने लगा कलमा पढ़ा दो। 3 मर्तबा कह पाए थे, वो पंडित कदमों पे आकर के गिर गया। कहने लगा कलमा पढ़ा दो। 3 मर्तबा कह पाए थे, वो पंडित कदमों पे आकर के गिर गया। कहने लगा कलमा पढ़ा दो। 3 मर्तबा कह पाए थे, वो पंडित कदमों पे आकर के गिर गया। कहने लगा कलमा पढ़ा दो। 3 मर्तबा कह पाए थे, वो पंडित कदमों पे आकर के गिर गया। कहने लगा कलमा पढ़ा दो। 3 मर्तबा कह पाए थे, वो पंडित कदमों पे आकर के गिर गया। कहने लगा कलमा पढ़ा दो। 3 मर्तबा कह पाए थे, वो पंडित कदमों पे आकर के गिर गया। कहने लगा कलमा पढ़ा दो। 3 मर्तबा कह पाए थे, वो पंडित कदमों पे आकर के गिर गया। कहने लगा कलमा पढ़ा दो। 3 मर्तबा कह पाए थे, वो पंडित कदमों पे आकर के गिर गया। कहने लगा कलमा प
पंडित ने कलमा पढ़ा, गांव वाले बोले पागल मत समझियो। सारे लोगों ने तौबा करी। वो मियाँ बीबी बड़े परेशान थे, तो रात भर रोती रही, गट्टा टूटा हुआ था उधर, समझे। सुबह को आई, बोली मियाँ ऐसा करो ना, भैंस दूध नहीं दे रही है, दूधिया भी चक्कर लगा के चला गया, अब तो वो कह दो कि अब तो बता दो भैंस दूध देने लगे। आज से आधा दूध तुम्हारा आधा हमारा। मियाँ बोले फिर रिश्वत, फिर रिश्वत, फिर रिश्वत। मियाँ बोले सुन, तेरी भैंस जितना दूध देती थी, अगर उतना ही दूध दे तो सब तू रख लिए, और उससे बढ़ती जितना दे वो मुझे दे जाइए। बोली मियाँ डन, पक्का। अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगी मामू दुआ कर दो, भैंस दूध देने लगे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। मामू बोले नहीं, अगर ज्यादा दे तो वो मेरा, जितना दे वो तेरा। तो बोली चलो मामू ठीक है। मामू बोले जा, घर चली जा और भैंस का कान पकड़ के कह देना दूध दे दे। मामू ने कह दिया, अल्लाह वाला कुछ भी कह दे। कहा जा दूध दे दे, मामू ने कह दिया। बोली मामू बस? बोले और क्या? अच्छा इतनी बात थी। गई गुस्से में तो ठीक, कान पकड़ के पहले तो भैंस के एक मारा, खूब गुस्सा उतार लिया और कहने लगी सुन, मामू ने कह दिया दूध दे दे। डरते डरते दूने के लिए बैठी भैंस आराम से खड़ी रही, दूध दे दिया। जितना दूध दिया करती थी उससे नापा तो एक ही गिलास ज्यादा था। अब रात भर रोती रही, हाय मेरा गट्टा, हाय मेरा गट्टा। औरतों ने बताया वो वली हैं, नेक हैं, और जब ये सब हो रहा तो मामू से ही गट्टा जुड़वा। ये बोली ठीक है। सुबह ही दोनों मियाँ बीबी बोले चल के आज देखते हैं, लड़ जाएंगे मामू से, मारेंगे तभी ठीक होगा। तो शौहर बोला मैं गेट पर हूँ, तू पूछ लिए, डर रहा था कि धुलाई मेरी ना हो जाए। जैसे ही दूसरे दिन को जब गए तो मामू ही थे, गन्ना खा रहे थे, मोटा वाला गन्ना मामू खा रहे थे। वो तो गेट पे खड़ा हो बोला बीबी से बच के रहिए, गन्ना खा रहा मामू। समझे, बजाय खाने के कहीं तेरी पीठ पे तोड़ दे। लेकिन मामू बोली आओ ना। जैसे ही पहुंचे मामू गन्ना खा रहे थे, ये बोली मामू मेरा गट्टा जोड़ो। मामू बोले डिस्टर्ब मत करे, गन्ना खाने दे। मामू अगर आज का मामू होता इंग्लिश में बोलेगा डोंट टच मी, आज का होता, लेकिन क्या गन्ना खाने दे, टच मत करे। अल्लाह अल्लाह। वो भी कहने लगी मामू तुम्हें गन्ने की पड़ी है, इधर मेरा गट्टा। माँ बोले हट जा। शौहर एक कदम पीछे हट गया, आ गई इसकी। लेकिन वो भी तो इसी चक्कर में थी, अगर एक हाथ गन्ना लग जाए मेरा काम हो जाएगा। वो उसने गन्ना पकड़ लिया एक हाथ से, कहने लगी मामू पहले गट्टा जोड़ो, बाद में गन्ना चलेगा। मामू बोले छोड़ दे, लेकिन फिर भी नहीं। मामू को जलाल गन्ना छुड़ा के, और जब उस औरत पे डटे गन्ना ले गए, इतना मारा और चीख रही है। शौहर दूर से खड़ा हुआ देख रहा, बोले ले जुड़वा ले गट्टा। समझे, उधर धुनाई हो रही थी, मोहल्ले की औरतें आ गई, आदमी आ गए, क्या हो रहा है? मामू डटे पड़े थे, इतना मारा। जब आखिर में मामू ने गन्ना मारा तो वो गन्ना टूट गया। मामू बोले जा उठ जा, मेरा गन्ना टूट गया और तेरा गट्टा जुड़ गया। उठी तो गट्टा ठीक, मामू ठीक हो गया। तो शौहर बोला तू भी ठीक हो गई अब।
उसकी भी थोड़ी थोड़ी कम बनती थी, बदला निकल गया। घर आया तो शौहर हमदर्दी दिखा रहा था, हैं बड़ी चोट लगी होगी, निशान उशान पड़ गए होंगे। तो बोली हाँ, जब गन्ना पड़ता था तब दर्द तो होता था, मगर अब तो पता भी नहीं चल रहा, ऐसा लगा ही नहीं किसी ने मारा। बोले दिखाइए एक आध निशान। जब शौहर ने देखा तो जरा भी निशान नहीं। बताने का मकसद ये अल्लाह वाले होते, अल्लाह वाले प्यारो हलाल कमाई कमाओ, हलाल खाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर तुम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो, गरीब नवाज को चाहते हो, आज के बाद कोई भी सट्टा नहीं लगाएगा।